अच्छा, अगर आप 1 किलो गोश्त की निहारी बना रहे हैं तो उसके लिए जो है आपने लेनी है 4 बड़ी इलायची, ठीक है, जो कि मैंने ली हैं। 20 छोटी मिर्चें, ठीक है, स्याह मिर्च जो होती है ये 20, 10 लौंगे और 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और बस ये सारी चीज़ें, और 1 चाय की चमची अदरक पाउडर। ये सब चीज़ें लेके इनको भून लें और इसके बाद इनको हम चॉप कर लेंगे। तो इस सारे मसाले को जो है वो हम ग्राइंड कर लेंगे। और अदरक पाउडर जो है वो 2 खाने की चमची है, और जायफल जवित्री भी ये जो दूसरी प्लेट में, इसको भी इसमें ग्राइंड कर लेंगे। और लाल मिर्च के साथ साथ आप कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो डाल दें, तो उससे ये कि कलर बहुत अच्छा आएगा और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी निहारी, इसकी खुशबू। ये है यखनी जो कि मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि मेरे पास असल में थी ये हड्डियाँ अलग से, तो मैंने हड्डियों की यखनी बना ली थी 1 दिन पहले ही, ताकि इनका रस अच्छे से निकल जाए। यही यखनी मैं यूज़ करूँगी इसमें निहारी में पानी की जगह। तो गोश्त है मेरे पास 1 किलो, ये रहा गोश्त, ठीक है। वो मिर्च है, ये तेज़पात है और मसाले। इसमें मैं 1 कप ऑयल डाल दूँगी डेगची में, ये देखिए। तो ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें अब मैं डाल दूँगी ये तेज़पात। और ज़रा सा मसाले का रंग चेंज होगा, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दें। हम तकरीबन 2 चम्मच क्या है, 2 टेबल स्पून डालें। थोड़ा सा इसका रंग चेंज होगा तो मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। इसको भूनना थोड़ी देर में, ये देखिए, और इसको भून लेंगे थोड़ी देर। तो ये हल्का सा भून के, ठीक है। अब इसमें मैं ये जो मसाला हमने पीसा था ये डाल दूंगी। इसको भून लेना अच्छी तरह। ये गोश्त मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको भूना, और ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें इतनी यखनी डालूंगी कि जिसमें ये पूरा गोश्त जो है वो हो जाए, डूब जाए। तो ये मेरे पास यखनी है, उसको मैं डालती हूँ। मैं इतनी डाल दूँगी कि पूरा गोश्त इसमें डूब जाए। ये देखिए, ठीक है। इसमें पूरा गोश्त डूब गया। फिर लेंगे 1 बाउल, उसमें डालेंगे 1 कप आटा गाढ़ा करने के लिए, निहारी गाढ़ा करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 कप आटा, और इसको पानी इसमें डाल के और इसको जो है वो हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे गाढ़ा। ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, इसको अच्छे से गाढ़ा सा बीट कर लेंगे। इसमें यखनी डालने के बाद अब हम अलग से ये काम शुरू करेंगे।
तो ये देखें, ये मैंने बीटर से इसको इतना गाढ़ा गूंद लिया है और इसमें इतना इसको कर लेना, बीट कर लेना कि इसमें आपको गुठलियाँ नज़र ना आए। आप ये देख सकते, ठीक है। अब इसको हमने निहारी में डालेंगे। निहारी में डालते हुए इस बात का ख्याल रखें कि 7-7 चम्मच चलाते रहें ताकि गुठलियाँ ना बने, और जितनी आपने गाढ़ी निहारी रखनी है उतना इसको जो है आपने डाल देना है। और इस स्टेज पे जो है आपने इतना डालना है जितनी आपको गाढ़ी निहारी चाहिए, और फिर इसके बाद इसको उबाल आने देना है। और जब आपको लगे कि अच्छे से पकना शुरू हो गए तो फिर इसको ढक के रख दें, और फिर ये पूरी रात लेगा और ये अपना आराम से अपना बन जाएगी निहारी। तो इस स्टेज पे आपको बस चम्मच चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और आपने देखना है कि आपको जितनी गाढ़ी निहारी चाहिए तैयार, उतना गाढ़ा आपने इस टाइम इसको रख लेना। ये देखिए अब इसमें उबाल आ रहा है, ठीक है, खटकी पड़ रही है। अब मैं इसकी आंच हल्की करके इसको पकने के लिए रख दूँगी, ठीक है, पकने के लिए रख दूँगी। तो ये जो है, अब ये देखें, ये ऐसा हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से ये चूल्हे पे था, गल रहा था, और इसकी बोटियाँ भी काफ़ी हद तक जो है ना वो गल गई हैं, लेकिन मैं वो अच्छी नरम वाली बोटियाँ चाह रही हूँ, तो अभी मैं इसको और गलने दूँगी। और इसकी जो है, ये देखें, अगर आपको ना हड्डियाँ इसकी अलग से हों आपके पास, तो इसकी यखनी अलग से बना लो। और यखनी में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ऑयल डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और उसमें हड्डियों को भून के उसके बाद पानी डाल के उसमें नमक और साबुत गरम मसाला डाल के उसको पकने देना है। तो वो यखनी आप अलग से बना लें, और जो है ना मैंने अलग से हड्डियाँ लेके बनाई थी, और ये इस तरह से अब ये कर रही है, तो इसको मैं थोड़ा और पकने दूँगी। ये निहारी ऐसी होगी। और ये है मज़ेदार निहारी, अदरक, पुदीना,